Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the second part of very short answer question CBSE class 10 Political Science chapter 1 Power Sharing. In the previous part we have seen the 15 very short question answer. Now we are going to start from question number 16. So let's start. What was the division of power between central and state government of Belgium? बेल्जियम में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर को किस प्रकार से डिवाइड किया गया? ओके, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कह रहा है कि बेल्जियम में इस प्रकार का मॉडल बनाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं थे. मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का नियम चला सकते थे, अपना खुद के लॉ बना सकते थे. नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ देयर इन ब्रुसेल्स? ब्रुसेल्स में किस प्रकार के गवर्नमेंट थे? ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. कह रहा है ब्रुसेल्स में जो है उसमें दोनों ही कम्युनिटी के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला एक गवर्नमेंट था. फ्रेंच जो लोग बोलते थे उन लोगों ने क्या किया, ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया. क्योंकि डच स्पीकिंग लोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन के मामले को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाली बातों को एक्सेप्ट कर चुके थे. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या कंसेप्ट था? द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग. नो मैटर वेयर दे लिव, this government has the power regarding cultural, educational and language related issues. कह रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा चुना गया सरकार था, चाहे वो डच बोलने वाले लोग हो, फ्रेंच बोलने वाले हो या जर्मन बोलने वाले लोग हो. और ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग देश के किस हिस्से में रह रहे हैं. ओके, और ये जो गवर्नमेंट थी उस लैंग्वेज बोलने वालों के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करती थी. नेक्स्ट है, हाउ डिड बेल्जियम्स अकोमोडेशन हेल्प टू अवॉइड सिविल वॉर? बेल्जियम में जो है किस प्रकार बेल्जियम का जो अकोमोडेशन था वो किस प्रकार सिविल वॉर को दूर करने में, सिविल वॉर को ख़त्म करने में मदद किया? The new arrangements of the government helped to avoid civil strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic line. तो ये जो नया अरेंजमेंट था बेल्जियम का उसमें क्या हो गया, ये सिविल वार होने से बच गया और लिंग्विस्टिक लाइन, देश में जो है लैंग्वेज के आधार पर एक लाइन खींचने से भी बच गया. देश जो है दो टुकड़ों बटनों से बच गया. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका? बेल्जियम और श्रीलंका में क्या सिमिलरिटी है? द सिमिलरिटी बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका इज़ डैट बोथ आर डेमोक्रेसीज. सिमिलरिटी इतना ही है कि वो दोनों ही क्या है, एक डेमोक्रेसीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बेल्जियंस टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़? बेल्जियंस जो है वो लोग किस प्रकार अलग अलग कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम को टैकल किए? आंसर है, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स. कह रहा है बेल्जियम में जो है वहाँ के लीडरों ने ये बात रियलाइज़ किया कि हम अपने देश को के यूनिटी को जो है तभी बनाकर रख सकते हैं जब हम जो है सारे लोगों का फीलिंग्स को समझेंगे, सारे लोगों को जो है सारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका देंगे. सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर पावर शेयरिंग. और इसी प्रकार से उस देश में जो है पावर शेयरिंग का एक नया अरेंजमेंट सामने आया.
हाउ वाज श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम बेल्जियम इन मेकिंग द डिसीजंस ऑफ देयर कम्युनिटीज़। तो श्रीलंका जो है बेल्जियम से किस प्रकार भिन्न था, उन्होंने जो अपने कम्युनिटीज़ के लिए जो डिसीजन लिए वो बेल्जियम से किस प्रकार भिन्न था। श्रीलंका showed us that if a minority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। श्रीलंका ने हम लोगों को ये शो किया कि अगर एक मेजॉरिटी किसी देश में अगर मेजॉरिटी के लोग जो है माइनॉरिटी लोग के ऊपर में अब अपना नियम कानून थोपना चाहे तो इससे क्या होगा, उस देश की यूनिटी भंग हो जाएगी, यूनिटी खत्म हो जाएगी। विच प्रूडेंशियल रीजन्स मेक पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, यानी कौन सा प्रूडेंशियल रीजन है जिसके कारण जो है पावर शेयरिंग बहुत ही डिज़ायरेबल बन जाती है। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो पावर शेयरिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, आपसी झगड़ा सोशल ग्रुप्स के बीच में आपसी झगड़ा होने से बच जाता है। ये जो है ये मामले बहुत ही कम आते हैं। पावर शेयरिंग इज़ ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी पावर शेयरिंग से क्या होता है, पॉलिटिकल ऑर्डर में भी स्टेबिलिटी आती है। व्हाट इज़ द मॉरल रीज़न बिहाइंड पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के बीच में एक मॉरल रीज़न है वो क्या है। तो पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले ये कि पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, उसकी आत्मा है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइजेज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। People have a right to be consulted on how they are to be governed। ओके, तो यह पावर शेयरिंग में क्या होता है कि वहाँ पर लोगों के पास जो है राइट्स होती है कि वो कंसल्ट करे गवर्नमेंट किस प्रकार से चलाना है। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स। तो कह रहा है डेमोक्रेसी का पहला बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पॉलिटिकल पावर्स के जितने भी सोर्स है वो कौन है, पीपल है। पीपल ही है जो पॉलिटिकल पावर्स के सोर्स होते हैं। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। कह रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने ऊपर ही शासन करते हैं सेल्फ गवर्नेंस की मदद से। और व्हाट इज अ गुड डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या है, एक गुड डेमोक्रेसी वही है ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। कह रहा है कि समाज, एक अच्छी डेमोक्रेसी वही है जिसमें समाज में रहने वाले हर ग्रुप के लोगों को जो है रिस्पेक्ट दिया जाए और उसके व्यूज़ को समझा जाए। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए, आम लोगों के पॉलिसीज़ बनाने के लिए हर लोगों के वॉइस को जो है वॉइस पर विचार विमर्श करनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का हॉरिजॉन्टल क्या है, कह रहा है द शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी अलग अलग ऑर्गन्स में बांटना, इसी को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहेंगे, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट है व्हाई इज पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कह रहा है कि अलग अलग ऑर्गन में पावर को बांटना उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। मतलब इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि सरकार के अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं वो सब एक ही लेवल में रह करके अलग अलग पावर को एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आल्सो कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को जो है हम लोग चेक और बैलेंस क्यों कहते हैं, सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस क्यों कहते हैं। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है। ओके, दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो इससे क्या होता है कि हर किसी का पावर जो है वो बैलेंस बना हुआ रहता है, यानी कोई भी अपने पावर का गलत यूज़ नहीं कर सकता। इन इट मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज एंड जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या कि मिनिस्टर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी पार्लियामेंट में उन्होंने क्या काम किया ये जो है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर स्टेट असेंबलीज के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी प्रकार जज जो होते हैं उसे एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बट कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। लेकिन जज के पास एक पावर होता है कि वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो लॉ बनाया जो गया है उसको वो लोग चेक कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, सब कोई एक दूसरे को चेक भी कर सकता है और सब कोई एक दूसरे पर अंकुश भी लगा सकता है, उसको रोक भी सकता है। व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। तो अलग अलग लेवल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक जनरल गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए, और एक गवर्नमेंट है जो एक राज्य में या एक रीजन लेवल पे वो अपना शासन करती है। तो इसी को हम लोग कहेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स? पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी बांटा जा सकता है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसे मान लीजिए एक रिलीजियस ग्रुप हो, अलग अलग धर्म के आधार पर ग्रुप हो, या फिर अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर ग्रुप हो। सोशली वीकर सेक्शंस एंड वेमेन आर आल्सो रिप्रेजेंट इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसी प्रकार जो सोशल वीकर यानी समाज में जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उसको, या फिर महिलाओं को भी जो है लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में उसके रिप्रेजेंटेशन को शामिल किया जा सकता है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा? तो ये हमारा जो चैप्टर 1 था, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये ख़त्म हो गया। बहुत जल्द आपके सामने मैं चैप्टर 2 लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू।